गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 6th क्लास में कंप्यूटर बुक में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे जो हमें इसमें कवर करने हैं। वो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले हम इसमें बताया गया है वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस वे इन विच कंप्यूटर्स आर यूजफुल टू अस। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा कई तरीक़ों से काम आता है, ठीक है। ये लेकिन हमारी लैंग्वेज कैसे सीखता, वो समझता है, कैसे ये सब लैंग्वेजेस यूज़ करता है, इसको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन to a computer to complete a specific task. It is written by a programmer in a programming language। वो कह रहा है कि जो प्रोग्राम होता है वो टोटल जो इंस्ट्रक्शन में जो टास्क दिए रहते हैं, ये जो लिखा हुआ रहता है जितना भी होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोग्रामर द्वारा, ठीक है। प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम को सेट करता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसमें जितने भी स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो सारे टोटल कनेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड एनेबलिंग प्रोग्रामर टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर्स। द लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। वो कह रहा है कि इसमें 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, मतलब 2 टाइप की लैंग्वेज। अब चाहे वो कोई सी भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, टोटल संस्कृत, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उनको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। When instructions are given to a computer in the form of 0s and 1s, the computer can easily execute them। वो कह रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन में दिए रहते हैं 0s एंड 1s के फॉर्म में जो नंबर्स लेटर दिए रहते हैं उससे हमें जो कमांड मिलती है 0, 1 और 1s से, वो बहुत ईजी होती है कंप्यूटर के लिए। सच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं? LLL के फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज। राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग एन LLL रिक्वायर अ डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेजेस। वो कह रहा है कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कोई मतलब जो लिखी हुई होती है लैंग्वेज, ठीक है। लिखित लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज जो होती है उसको यूज़ करके उसको जहाँ डिटेल पहले हार्डवेयर में ऑलरेडी डिटेल रहती है, ठीक है। हार्डवेयर में ऑलरेडी डिटेल पे रहती है, तो फिर वो क्या करते हैं, इसको जो लिखा हुआ रिटन होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज के माध्यम से, हार्डवेयर के माध्यम से उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें फीचर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, दे आर मोस्टली यूज टू डेवलप एप्लीकेशन दैट रिक्वायर डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। LLL are machine dependent. This means that programs written on one computer may not run on another computer। वो कह रहा है कि LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपका मशीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके मशीन में कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कितनी रैम है, ये सारा आपके मशीन पे डिपेंड करता है। और फिर जो उसमें लिखा हुआ रहता है उसको वो दूसरे कंप्यूटरों में नहीं कर सकता है, ठीक है। मशीन पे डिपेंड करता है। प्रोग्राम रिटन इन LLL आर फास्ट टू एग्जीक्यूट। वो कह रहा है जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है वो फास्ट एग्जीक्यूट करता है, जल्दी क्विकली कर देता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड मेंटेन प्रोग्राम रिटन इन LLL। मतलब कि ये लेकिन ये प्रोग्राम मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लिखने में तो आसान होता है लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ होती है।
मशीन लैंग्वेज है आपकी, मशीन लैंग्वेज compresses instruction given to a computer in the form of 1s on 0s, मतलब बाइनरी नंबर्स जो होते हैं, बाइनरी सिस्टम में जो लिखे रहते हैं उसको हम इसमें मशीन मतलब लो लेवल लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया है, विच कैन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द CPU. द CPU contains several electronic circuit having tiny electronic components through which electric current can flow. फ्लो मतलब तैरना, ठीक, एक फ्लोटिंग में चलने वाला. द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इट्स स्टेट इन वन, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास इट स्टेट इज 0. वो कह रहे हैं कि जब इसमें करंट पास होता है तो इसकी जो स्टेट होती है वो होती है 1, एंड जब करंट पास नहीं होता है तो स्टेट क्या होती है 0, मतलब ऑफ. द ऑन और ऑफ स्टेट इज कॉल्ड अ बिट. बिट किसे कहते हैं? जब ऑन और ऑफ की स्टेट होता है उसको कहते हैं बिट. अ बिट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट और स्टोर. कह रहे हैं जो बिट होते हैं, कई लोग इसे बाइट पढ़ रहे होंगे बट नॉट बाइट, इज बिट, ठीक है. तो ये सबसे छोटा पीस होता है इम्पॉर्टेंट वो इंफॉर्मेशन देने का, कैसे इसको ट्रांसफ़र करके स्टोर करता है कलेक्शन को, बिट. उसे कहते हैं 8 बिट्स मेक 1 बाइट. वो कह रहे हैं 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल 011010001 मेक्स 8 बिट्स और 1 बाइट, ठीक है. 8 बिट से 1 बाइट बनता है, ठीक है. 1 बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल A और S और परसेंटेज. वो कह रहे हैं कि 1 बाइट मिलके ही कुछ ऐसे लेटर्स बनाते हैं लाइक A, S एंड परसेंटेज, ठीक है. द मशीन लैंग्वेज फॉर द टेक्स्ट हेलो जय लुक्स लाइक दिस. वो कह रहे हैं अगर हमें हेलो लिखना होगा, मतलब कि हेलो लिखने के लिए हमें कितना सारा टाइप करना होगा, 8 मिलेंगे तो 1 बनेगा H, ठीक है. 8 बाइनरी सिस्टम मिलके 1 बनाएंगे तो A के लिए तो इतना था, अब बाकी औरों के लिए कितना कितना होगा सोच सकते हैं आप, ठीक है. H के लिए आपका ये है, E के लिए आपका ये है, L के लिए आपका ये है, L के लिए आपका ये है, फिर O के लिए आपका ये है, फिर ठीक है ऐसे करके JAI हेलो जय, मतलब कि 8 बिट मिला के 1 बाइट बनेगा. उसके बाद ही आपका आगे काम होगा. तो कह रहे हैं ना वो इजी, तो मतलब लिखना तो इजी है लेकिन इसको एक प्रोग्रामिंग में सेट करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो द मेन ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस HLLS मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज टू एनेबल पीपल टू यूज इंग्लिश फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर. वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में जो हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. लो लेवल में कौन सा था? 0 से 1, ठीक है. 0 मतलब एस सिस्टम 0 एंड 1 S1, ठीक. तो बोल रहे हैं फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर ऑल हिल्स यूज इंग्लिश वर्ड एंड और मैथमेटिकल सिंबल टू राइट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सिंस अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 1 S and O वो 0S. ऑल HLL required software called language processor and translator to convert इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज. अब कह रहे हैं कि जो ये 1S एंड 0S की जो लैंग्वेज कन्वर्ट होके इंग्लिश में आती है वो आपकी कौन सी हो जाती है? मशीन लैंग्वेज. फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस अ डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन HLL. वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती लिखने के लिए. हाई लेवल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली इसमें आपका हार्डवेयर में ये रहता है
हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न एंड राइट। वो कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, अब देखो उसमें क्या बोला था, वो आपका लिखने के लिए तो इजी है बट एक प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 010101 प्रेस ही करना है। बट इसमें आप जो लिखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है अ डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन HLLS। वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे ये लिखा है ना, ये अगर हमें लो लेवल लैंग्वेज में करना होगा, ए के लिए पूरी 8 डिजिट, उसके बाद डिटेल में डी के लिए 8 डिजिट, ई के लिए 8 डिजिट, तो ये आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग सेट करने में बहुत हार्ड हो जाएगा और समझ भी नहीं आएगा। कंप्यूटर तो आपका ये ट्रांसफ़र कर देगा, वो ट्रांसफ़र जो करता है उसे ही कहते हैं हम ट्रांसलेशन एंड प्रोग्रामर। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये बहुत फ्रेंडली इजी होता है लिखने के लिए भी और सीखने के लिए भी। अगर हम कहीं पे कंप्यूटर टाइपिंग करते भी हैं तो मोस्टली हम हिंदी और इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। A few HLL such as C and C++ are machine dependent and the rest are machine independent। वो कह रहे हैं जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब कि हम किसी भी कंप्यूटर में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामर रिटन इन HLLS आर कॉल्ड सोर्स कोड। वो कह रहे हैं कि जो ये HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस जो लिखने का तरीका है उसको कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ओके, द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Fortran was invented in 1954 by John Backus who worked for IBM। वो कह रहे हैं कि पहली बार जिसने ये यूज़ किया था, पहला इंसान कौन है जिसने हाई लेवल यूज़ किया था? जॉन बकस, और वो IBM में वर्क करता था। ठीक है, और कब किया था? 1954 में। ठीक है, और टॉपिक इसमें आपका था क्लियर करने के लिए, हाई लेवल आपका हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, अब है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाँ, ओके, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स में हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर आर ऑफ टू टाइप्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो आपका कंपाइलर होता है वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज कमांड्स, फिर लैंग्वेज प्रोसेस करता है, फिर मशीन लैंग्वेज में जाता है, फिर कंप्यूटर सिस्टम, फिर कंप्यूटर सिस्टम में दोबारा मशीन सिस्टम से लैंग्वेज प्रोसेसर्स, एंड फिर हाई लेवल लैंग्वेज कमांड। तो द कंपाइलर रीड एन एंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written in an HLL and then convert them into machine language. If there is any mistake or error in them, the users get to know after the entire program has been covered. Languages such as C, C++, and Java use a compiler to convert instruction to machine languages। वो कह रहे हैं कि जो कंपाइलर रीड्स, वो मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हाई लेवल कमांड्स होती हैं उनको लैंग्वेज प्रोसेसर में कन्वर्ट करते हैं, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में लाते हैं, और यही फिर आपका चलता रहता है। गॉट इट?